सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या ये टायर आपको अपना टायर अपग्रेड कराना चाहिए, फिर आपके लिए स्टॉक टायर सबसे अच्छा होगा। क्योंकि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है ये कि जैसे मैंने अपनी बाइक में अपने स्टॉक टायर हटवा के 180 mm का टायर लगा लिया था। इससे पहले आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड करी थी उसके अंदर आपने देखा होगा कि मैंने 200 mm अपग्रेड करा था। बट उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 200 mm में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस टायर में, क्योंकि ना वो ना रिम पे बैठ नहीं पा रहा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा टायर है और चौड़ा टायर ज़्यादा हो रहा है। वो तो ना रिम पे सेट नहीं हो पा रहा वो ठीक से, तो इस वजह से वो हमने हटवा दिया था। तो उसके बाद ना मेरे दिमाग में था कि मैं 160 mm लगवाऊंगा, बट 160 ना मेरे को काइंड ऑफ थोड़ा छोटा लगा, क्योंकि ना 160 ना और 160 और 120 में मेरे को ज़्यादा कुछ अंतर नहीं लगा, क्योंकि रिम छोटा है ना, रिम की वजह से दिक्कत है। अब मैंने 180 mm इसलिए लगवाया इसके अंदर, क्योंकि ना ये रिम पे थोड़ा सा, जैसे अभी मैं आपको बताऊं तो मैंने एक्सट्रीम 125 वो एक्सट्रीम 160R का टायर देखा था, तो वो मेरे को उससे हल्का सा छोटा लगा बस, मतलब ज़्यादा, फिर जबकि वो 130 था। भाई मैं आपको बताऊं तो रिम से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी रिम बड़ी है ना तो आपका टायर ऑटोमेटिक आपको बड़ा ही दिखेगा। तो मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ इस टायर का कि आपको इस इसके अंदर सेम रिम के अंदर आपको ये टायर लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन होगा कि ये टायर जो है ये लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या तो कहाँ से लगवाएं, या फिर जो आपके दिमाग में जितने क्वेश्चन हैं तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में मेरे ख्याल से ये होने वाला है कि ये टायर हमें लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। किसी के दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा कि ये टायर का क्या है, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, फिर कुछ क्या इशू है इसके अंदर, कुछ मैं आपको सब बताता हूँ सॉरी वीडियो में। तो वीडियो से बने रहें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले मैं आपको एक बार ये टायर का दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको फटाफट एक बार ये टायर दिखा देता हूँ। देखिए ये टायर है मेरा। इससे ना मैंने पीछे का ना जो मडगार्ड लगा रहता है, आप सब मतलब ऑलमोस्ट सबकी बाइक में मडगार्ड होगा, क्योंकि वो स्टॉक उससे इस बाइक के साथ ही लगा हुआ आता है। मैंने वो हटा दिया था, क्योंकि वही ना लुक की वजह से मैंने उसे हटा दिया था। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप अगर ये टायर अपग्रेड करते हो तो आपके ऊपर है। आप अगर हटवाना चाहो तो हटवा भी सकते हो, नहीं हटवाना चाहो तो आपके ऊपर है, आपकी मर्ज़ी। तो मैं आपको एक बार फटाफट दिखा देता हूँ ये टायर। ये देख लो आप, ये कुछ टायर रहने वाला है। मेरे को ना एक इसमें हल्के हल्के कट दिखे थे, मैं आपको दिखाऊँ अगर मेरे को दिखे। देखो यहाँ से जैसे आप देख सकते हो ये हल्का सा फट रहा है टायर। अब ये फट रहा है क्या है मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट ये मेरे को लग रहा है कि इसमें पंचर वंचर ना हो। ये देख सकते हो आप, दिख रहा होगा आपको, ये फट रहा है टायर। अब देखते हैं यार, ये चलता है तो ठीक है, वरना तो इसकी ना वारंटी भी है कुछ टाइम की। तो फिर अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो फिर मैं इसको चेंज करा के या तो अपना स्टॉक टायर ही लगा लूँगा, या तो फिर कोई दूसरा टायर देखूँगा। शौक की बात होती है यार। असल में मेरा क्या था ना, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं था कि मेरे को लगवाना ये टायर। मैंने जस्ट एक एक्सपेरिमेंट करा था वीडियो के लिए, मेरे को बस एक चेक करना था कि ये टायर कैसा परफॉर्म करता है इस बाइक में। तो जैसे कि आप देख लो, ये कुछ टायर रहने वाला है मेरा। और अगर मैं आपको बताऊं इससे मेरे को कोई इशू आ रहा है, फिर चलाने में कोई दिक्कत हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ओके है। लीन वीन भी बढ़िया हो रही है, स्टेबिलिटी मेरी बढ़ गई है बाइक की, और माइलेज वगैरह में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही मेरे को कि माइलेज में कोई दिक्कत आ रही है मेरे को, या फिर बाइक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, लीन करने में दिक्कत आ रही है, टायर घिस रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या हो रहा है ना, अगर मैं कहीं से, जैसे मैं निकल रहा हूँ कहीं से, तो एकदम से फट से करके आवाज़ आती है। अब वो मुझे नहीं पता वो टायर हैवी है तो उससे पत्थर फूट जाते हैं या फिर ऐसा कुछ है, बट मेरे को आवाज़ आती है और एकदम से मेरे को लगता है कि यार टायर वायर ना फट गया हो, या फिर कुछ टायर में कोई प्रॉब्लम ना आ गई हो। तो ये हल्का फुल्का रहता है, बट मैं ऐसा तो टायर में कुछ हुआ नहीं, मैं देखते ही रहता हूँ। वो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया ना, वो हल्का सा कट सा लग रहा है, उसका मेरे को थोड़ा सा इशू है। बाकी तो मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं है। और रही बात देखो फिटिंग की, तो फिटिंग तो ये ठीक है टायर की। देखो फिटिंग तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही, फिटिंग में टेढ़ा वेढ़ा भी नहीं है, टायर बिल्कुल सही आ रहा है, वहाँ भी नहीं फंस रहा। जैसे पहले 2 से यहाँ फंस रहा था ना टायर, आप देख सकते हो इधर वो पूरा खिस गया था, तो मेरे को ऐसी फिटिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये थोड़ा सा अड़ रहा था, ये उन्होंने भैया ने ऐसे मार के थोड़ा साइड कर दिया। जहाँ से आप पेज से भी देख सकते हो, ये पेज थोड़े से पीछे निकल गए, खिस गए, ठीक है ना। और रही बात उसके अलावा, जैसे यहाँ से देख सकते हो, हम यहाँ से भी कर्व हो रहा है धीरे धीरे, मतलब हल्का हल्का कर्व अभी भी है, बट ऐसा कोई मेरे को प्रॉब्लम आ नहीं रही। तो देखते हैं इन फ्यूचर अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है। वैसे मेरे को 1 वीक हो गया इसको लगाए हुए, वीडियो मैंने थोड़ी लेट अपलोड करी थी उसके लिए सॉरी, बट मेरे को 1 वीक हो गया इसको लगाने के लिए लगाए हुए, और मेरे को पूरे वीक में मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो आपके ऊपर है ये, आप लगाना चाहते हो या नहीं। बाकी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही इस टायर में, आएगी तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा वीडियो में, शॉर्ट के माध्यम से या फिर लॉन्ग वीडियो के माध्यम से मैं आपको तुरंत बता दूंगा। और रही बात मेरे को और कोई इशू इसमें आ रहा है, तो ऐसे कोई इशू नहीं आ रहा। और अगर आपको लगवाना है तो आप लगवा सकते हो। और अब बात करते हैं मैंने लगवाया कहाँ से और कितने का लगवाया।
तो भाई लोग मैंने ये लगवाया है गोकुलपुरी की मार्केट से। गोकुलपुरी में आप जाओगे, आपको मैं कमेंट सेक्शन में नंबर दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूंगा भाई का, आप उनसे लगवा सकते हो। ये टायर मेरे को लगा था 1800 का टायर लगा था, बट मेरे साथ एक प्रॉब्लम आई थी। मैंने आपको वीडियो में देखा होगा, ये जो नट है इससे जिससे ये पूरा टायर कनेक्ट रहता है, ये काफ़ी लंबा सा नट है पूरा, ये ना वो कह रहे थे उल्टा चढ़ा हुआ है, तो इस वजह से मेरे को ये पूरा कटवाना पड़ा, पूरा नट कटा और इसके बदले नया ये डला है, अपाचे का डला हुआ है ये नया। तो इस वजह से मेरे थोड़े और ज़्यादा हो गए, मेरे को ओवरऑल 2000 पड़ गए, वरना वैसे मेरे को 1800 का पड़ा था ये टायर। और इसके साथ साथ मैंने जो मेरा पुराना स्टॉक टायर था वही भाई को ही दे दिया था। उसमें एक पंचर था, वैसे मुझे पता है वो टायर होगा कम से कम 500-600 का, बट मैंने स्टिल दे दिया था मैंने, क्योंकि मैं आगे वाला टायर जब अपग्रेड कराऊंगा तो मैंने बोल दिया था मैं उसके अंदर थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा। और कॉस्टिंग वगैरह मैंने आपको बता दी, और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूंगा मैं। और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन होगा कि हमें पीछे वाला, अगर हम मतलब पीछे वाला अपडेट करते हैं, हम अपग्रेड करते हैं पीछे वाला टायर, हम बढ़ाते हैं पीछे वाला टायर, तो क्या हमें आगे वाला भी बढ़ाना चाहिए? तो भाई इसका जवाब तो भाई मैं आपको ना ही दूंगा, क्योंकि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। मतलब जैसे नॉर्मल चला रहा था मैं, स्टॉक में चला रहा था, वैसे ही बिल्कुल वही लग रहा है मेरे को। और वैसे कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं आ रही कि मेरे को मोड़ने में दिक्कत हो रही है या फिर आगे वाला टायर थोड़ा स्लिप कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है एकदम। तो आपके ऊपर है अगर आपको करवाना ही है, क्योंकि देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये इसका मडगार्ड देखो, आगे वाला टायर देखो, बड़ा छोटा सा लगता है यार मेरे को ना, मेरे दिमाग में है ये चीज़ कि मैं ना करवाऊँगा। देखो मेरा आगे वाला टायर है, अभी तक पंचर वंचर कुछ भी नहीं हुआ, एकदम बढ़िया टायर है मेरा अभी तक। हाँ, ये मैंने देखा कि मेरे आगे वाले टायर में एक भी पंचर नहीं हुआ, पीछे वाले में एक हुआ है बस, आगे वाले में एक भी नहीं हुआ। टायर बढ़िया है एकदम, ना कोई प्रॉब्लम आ रही घिसने, मतलब स्लिप वगैरह कुछ नहीं हो रहा। बट मेरे को पतला यार 90 mm का टायर है, पीछे 180, आगे 90, वो हो जाएगा बिल्कुल 50, मतलब आधा हो गया एकदम। तो मैं सोच रहा हूँ इसको 120 करा लूँ तो मेरे को ठीक लगेगा। अब देखते हैं मैं कब कराऊँ, मेरे को थोड़ा बहुत टाइम लगेगा करवाने में, क्योंकि वही इसमें मेरे को 1500-1600 मेरे और लगेंगे टायर अपग्रेड कराने में, आगे वाला भी। तो मे भी मैं आपको जल्दी वीडियो में बताऊं कि मैंने कराया नहीं कराया, मैं दिखाऊं आपको, डायरेक्ट मैं आपको वीडियो ही दिखाऊंगा करवाते हुए। तो यही मेरे को आपको बताना था कि मेरे को इसमें क्या सा मेरा रिव्यू रहा है इस टायर को लेके, मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रही। और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन होगा टायर से रिलेटेड कि XT125R में कोई भी मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, जैसे आपने देखा मैंने काफ़ी मॉडिफिकेशन करा रखी है, आप मेरी वीडियो में देख सकते हो, मैंने आपको पूरी डिटेल में विद प्राइस मैंने बता रखा है, मैंने क्या चीज़ कितने की कहाँ से लगवाई है। तो अगर आपको ये चीज़ देखनी है तो आप वीडियो में जाना, आपको वीडियो में मेरे ख्याल से 2nd-3rd वीडियो अपलोड है वो मॉडिफिकेशंस की, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो देख सकते हो। तो ये वीडियो यहीं तक की थी। आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन होगा टायर से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, बाइक में मेरी कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको इंस्टाग्राम हैंडल चाहिए तो मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल उसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप इंस्टाग्राम पे मेरे को DM कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक की थी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके चलो बाय बाय।